हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बहुत ही बेहतर और महत्वपूर्ण वीडियो में। इस वीडियो में पंचलाइट कहानी का सारांश आप लोगों को बताऊंगा और सुनाऊंगा। अगर आप लोग ये वीडियो लास्ट तक देख लेते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज के बाद आपको दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, हम कॉपी पर समझाएंगे, लेकिन आपको इतना अच्छे से समझाएंगे कि आपको हर एक चीज़ बिल्कुल दिमाग में छप जाएगी। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना है बिना स्किप किए हुए, ताकि A to Z सब कुछ समझ में आ सके। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इसी प्रकार की और भी वीडियोस मिलती रहें। शुरू करते हैं। तो पंचलाइट कहानी का सारांश और इसका उद्देश्य। ऐसा कोई साल नहीं होता है जिस बार ये पूछा ना गया हो, ठीक है। तो पंचलाइट कहानी का सारांश और इसका उद्देश्य बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पूरा 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज आप ये वीडियो देखने के बाद 5 नंबर बिल्कुल पक्के कर लेंगे। तो इसकी कहानी का सारांश इस प्रकार है कि पंचलाइट फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित आंचलिक कहानी है। ठीक, पंचलाइट जो है ये फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखित एक आंचलिक कहानी है। कहानी में कथाकार ने ग्रामीण वातावरण का चित्रण करते हुए ग्रामवासियों के मनोविज्ञान की वास्तविक झलक प्रस्तुत की है। इस कहानी में कथाकार ने ग्रामीण वातावरण का चित्रण किया है तथा ग्रामवासियों की मनोभावना या मनोविज्ञान की वास्तविक झलक प्रस्तुत की है। ठीक है, इस प्रकार से इसका सारांश होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये कहानी क्या है। तो कहानी एक गांव से शुरू होती है जिसमें 2 टोलियां बटी होती है, एक महतो टोली, एक राजपूत टोली। तो महतो टोली की इसमें बात ज़्यादातर की गई है। तो चलिए देखते हैं कहानी में क्या बताया गया है। तो कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है कि रामनवमी के मेले में महतो टोली के पंचों ने एक पेट्रोमैक्स खरीदा। रामनवमी का मेला था, उसमें महतो टोली के पंचों ने मिलकर एक पेट्रोमैक्स यानी लालटेन खरीदा, जिसको गांव वाले पंचलाइट कहकर पुकारते थे। ठीक है, तो उसको गांव वाले पंचलाइट कहकर पुकारते थे और उसी के लिए पूजा पाठ का प्रबंध किया गया था। ठीक है, जो पंचलाइट खरीदी थी गांव वालों ने, उसी के लिए उन्होंने पूजा पाठ का प्रबंध किया था। ठीक, तो पंचलाइट को देखने के लिए टोली के सभी बालक, औरतें एवं मर्द इकट्ठे हो गए। लेकिन प्रश्न यह उठा कि पंचलाइट को जलाएगा कौन। ठीक है, तो उस पंचलाइट को देखने के लिए गांव भर के लोग इकट्ठे हुए, लेकिन उस पंचलाइट को जलाएगा कौन, इस प्रकार का प्रश्न उठा वहाँ पर। ठीक है, आगे देखिए कि पंचलाइट के ना जलने से पंचों के चेहरे उतर गए। जब पंचलाइट नहीं जली तो पंचों के चेहरे उदास हो गए। राजपूत टोली के लोग उनका मजाक बनाने लगे। पंचलाइट नहीं जली तो सारे लोग उदास हो गए। राजपूत टोली के लोग उनका मजाक बनाने लगे, जिसे सबने धैर्यपूर्वक सहन किया। ठीक है, लेकिन पंचों ने तय किया कि दूसरी टोली के व्यक्ति की मदद से पंचलाइट नहीं जलाया जाएगा, चाहे वह बिना जला ही पड़ा रहे। अब यहाँ ध्यान से समझने की बात है, पंचलाइट जब नहीं जली तो पंचों के चेहरे उतर गए और दूसरी टोली के जो लोग राजपूत लोग थे उन्होंने उनका मजाक उड़ाया, लेकिन सब लोगों ने धैर्यपूर्वक सहन किया। पंचों ने यह डिसाइड किया कि दूसरी टोली के व्यक्तियों से हम पंचलाइट नहीं जलाएंगे, चाहे वह बिना ही जला पड़ा रहे। ठीक है, अब आगे देखिए यहाँ से क्या होता है। वहीं पर गुलरी काकी की बेटी मुनरी बैठी थी। जहाँ ये सभी बातें हो रही थी, वहीं पर गुलरी काकी की बेटी मुनरी बैठी थी। वह जानती थी कि गोधन पंचलाइट जलाना जानता है, लेकिन पंचायत ने गोधन का हुक्का पानी बंद कर रखा था, क्योंकि वह सलीमा का गाना गलियों में गाया करता था और लड़कियों को छेड़ता रहता था। यहाँ पर ध्यान से समझिए, जहाँ पर यह सभा लगी हुई थी वहीं पर गुलरी काकी की बेटी एक मुनरी है, वो बैठी हुई थी। वह जानती थी कि एक गोधन है जो गोधन पंचलाइट को जलाना जानता है, लेकिन पंचायत ने उसका हुक्का पानी बंद कर रखा था और उसको गांव के बाहर एक झोपड़ी में रहने के लिए जगह दी गई थी। ठीक, तो वह झोपड़ी में रहता था, क्योंकि
उसका हुक्का पानी बंद क्यों हुआ? क्योंकि वह सलीमा का गाना गाता था और लड़कियों को छेड़ता था, इसलिए पंचायत ने उसका हुक्का पानी बंद कर रखा था। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फिर आगे देखिए क्या होता है कि मुनरी गोधन से प्रेम करती थी। मुनरी जो थी वो गोधन से प्रेम करती थी। मुनरी ने अपनी सहेली कनेली को बताया कि गोधन पंचलाइट जलाना जानता है। मुनरी ने अपनी सहेली कनेली को बताया कि गोधन पंचलाइट जलाना जानता है और कनेली ने यह बात सरदार को बताई। तो कनेली जो थी उसने यह बात सरदार जी को बता दी कि गोधन पंचलाइट जलाना जानता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है अब आगे यहाँ से देखिए। तो यहाँ से ध्यान से समझिए, जब सरदार को पता चला कि गोधन पंचलाइट जलाना जानता है तो सरदार ने छड़ीदार को भेजा गोधन को लाने के लिए, लेकिन वह नाराज़ था इसलिए उसने आने से मना कर दिया। तो अंत में गुलरी काकी झोपड़ी में गई और गोधन को मना कर ले आई। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फिर आगे क्या होता है कि गोधन ने पंचलाइट में तेल भरा और स्पिट ना होने के कारण उसने गरी या नारियल के तेल से ही पंचलाइट को जला दिया। यहाँ से यहाँ तक समझ लीजिए, गोधन जब आया तो उसने पंचलाइट में तेल भरा और स्पिट ना होने के कारण उसने नारियल के तेल से ही पंचलाइट को जलाया। ठीक, पंचलाइट के जलते ही टोली के सभी सदस्यों में खुशी की लहर दौड़ गई। कीर्तनिया लोगों ने एक स्वर में महावीर स्वामी की जय की ध्वनि की और कीर्तन शुरू हो गया। यहाँ तक ध्यान से समझ लीजिए, जब पंचलाइट में उसने तेल भरा और पंचलाइट को जला दिया तो पंचलाइट के जलते ही सभी लोग बहुत खुश हुए और कीर्तनिया जो भजन कीर्तन हो रहे थे उन्होंने एक साथ महावीर स्वामी की जय का ध्वनि की या जयकारा लगाया और कीर्तन शुरू हो गया। इस प्रकार से ये कहानी आगे बढ़ती है और जब पंचलाइट जल जाती है तो सब लोग बहुत प्रसन्न होते हैं। गोधन का हुक्का पानी भी खोल दिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए कि गोधन ने सबका दिल जीत लिया और शाम को गुलरी काकी ने गोधन को खाने पर आमंत्रित किया तथा सरपंच जी ने उसके सारे गुनाहों को माफ़ कर दिया। यहाँ पर हुआ ये, जब पंचलाइट जल गई तो सभी लोग बहुत खुश हुए, गोधन ने सबका दिल जीत लिया और शाम को गुलरी काकी ने गोधन को अपने घर पर आमंत्रित किया खाने के लिए। ठीक है, और सरपंच जी ने उसका गुनाहों को माफ़ कर दिया, कहा अब जाओ खूब गाओ सलीमा का गाना, और उसके 7 खून माफ़ कर दिए। इस प्रकार से ये कहानी थी। एक बार इसका पूरा सारांश समझेंगे। इसमें महतो टोली के लोगों ने क्या किया था, एक पंचलाइट खरीदी, उसको जलाने के लिए मेले का आयोजन हुआ तो सभी लोग एकत्रित हुए, लेकिन पंचलाइट कोई जलाना नहीं जानता था तो पंचों का चेहरा उतर गया। लेकिन गोधन पंचलाइट जलाना जानता था। यह बात उसकी जो प्रेमिका थी वो जानती थी, तो उसने अपनी सहेली कनेली को बताई और कनेली ने अपने सरदार को बता दिया। ठीक है, तो जब सरदार को पता चला तो उन्होंने छड़ीदार को गोधन को बुलाने के लिए भेजा। जब वह नहीं आया तब क्या हुआ, गुलरी काकी स्वयं गई और उसे बुलाकर ले आई। और जब गोधन आया तो उसने पंचलाइट में तेल भरा और उसको जला दिया। यहीं पर सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए और उसको सारे खून माफ़ कर दिए गए। ठीक है, इस प्रकार से ये कहानी थी। तो उम्मीद करते हैं आपको यह कहानी बेहद पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करें। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।